एपिसोड के एंड में आदित्य कहेगा कि हमने डिसाइड किया था हम अर्जुन से दूर रहेंगे। फिर तुम अर्जुन की बात मान के क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी अर्जुन के लिए फीलिंग है? अब काशवी ने प्लानिंग क्यों चेंज किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो एपिसोड के एंड में छुपा हुआ भी है, जहां अर्जुन बोलेगा, सच में काशवी मुझे ऐसा लगता है कि तरुण जो है तुम्हारी गोदी में सेफ फील करता है, तुम्हारे साथ कंफर्ट रहता है, तुम्हारे साथ हर चीज में अच्छा रहता है, तुम एक तो बेस्ट माँ बन सकती हो तरुण के लिए। और मई माँ मुझे इसकी सगी माँ नहीं लगती है कभी कभी। अब ये था एपिसोड का एंड। प्रेजेंट की तो वही, जहां पे हमारे अर्जुन भाई साहब आदित्य पे इल्जाम लगाएंगे, जहां काशी बोले कि छोड़ दो, आदित्य ने ऐसा नहीं किया है। अर्जुन नहीं मानेगा, फिर काशी खींच के थप्पड़ देगी अर्जुन को, बोलेगी बस, इनफ इज इनफ, आदित्य ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें पता भी नहीं है इसने क्या किया है, इसने इसका चेहरा बदला था इसके बेटे का, जिसका नाम ये था, और वो उसको अमन बना के यूज कर रहा था। अगर तुम्हें इसके घर पे ले जाऊंगा तो सारे के सारे प्रूफ मिल जाएंगे कि इसका भाई अमन था ही नहीं, ये झूठ बोला था, अमन को बनाया गया था। उसका नाम निखिल था और ये निखिल की माँ इसे एक्सपोज कर रहा था, इसको मार दिया। बोला कैसे मारेगा, वो पूरा टाइम मेरे साथ था, हम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि तुम्हें यहां से चकमा देके अपना सामान पे करके दूसरी होटल में कैसे भागें, क्योंकि हम तुमसे तंग आ चुके हैं। इसलिए तो ये बात तुम बोलना ही मत कि आदित्य ने कुछ किया ही है। फिर उसके घर पे पहुंचे सबूत के लिए, फिर तुम्हें सब कुछ सबूत वहां पे मिल जाएंगे। अब जैसे वहां पहुंचे तो पूरा घर ब्लास्ट हो चुका था, यानी जल चुका था, आग लगी हुई थी उस घर में। बोला आदित्य तुम्हें पता था कि यहाँ पे सारे सबूत है, ये है वो है, तूने इस घर को जला दिया, तूने किसी को नहीं छोड़ा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। बोला इनफ इज इनफ, तुम इसका इंजाम इसके ऊपर नहीं लगा सकते हो, तुम बहुत हो गया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर बीच में महिमा का फोन आ गया कि तरुण आउट ऑफ कंट्रोल, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा तरुण क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं बहुत डर गई हूँ, क्योंकि आज जो तरुण ने किया ना भाई साहब, मजा आ गई, क्योंकि तरुण ने मई माँ को खींच के गाल पे थप्पड़ दिया भाई साहब। मतलब मेरी खुशी तो वहीं पे हो गई, पर इससे ज्यादा अर्जुन को मारा, थप्पड़ नहीं पर बहुत कुछ। अब बताता हूँ कैसे। अर्जुन घबराएगा जब फोन आई महिमा का, तो बोला मैं जा रहा हूँ, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अर्जुन वहां पे होगा, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। वहां पर तरुण शांत से बैठा हुआ था, ऊपर देखे जा रहा था। वहां पे अर्जुन ने, महिमा क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, पता नहीं से क्या हो गया है। अर्जुन देखता रहा, बोला क्या हुआ क्या, कुछ रिएक्शन नहीं दिए। पास में बॉल पड़ा हुआ था साइड पे, बोला ये बॉल तुम लेके गए थे जंगल में, कुछ याद आया तुम्हें कि तुम क्यों गए थे जंगल में, किस लिए? अचानक से बोला क्या, जो भी सामान दिखे वो सब मारने लगा, और इतनी भारी भरकम टेबल यूं उठाई और यूं एक हाथ पे, वो जैसे हनुमान जी ले गए थे पैसे, बिल्कुल ऐसे सारे के सारे होश उड़ गए। वहां पे काशवी के, आदित्य के, महिमा के, पे ये क्या हो रहा है, जो सामान है मारे, अर्जुन को दे मारे। महिमा बोले रुक जा रुक जा, अब महिमा को तो खींच कर थप्पड़ दे दिया उसने। सब लोग आउट। फिर काशवी ने पूरा हाथ पकड़ लिया, पूरा इस बॉल को फेंको, बोला बॉल से खेलना उसे चला, अभी फेंको, ये बॉल को देख के और गुस्सा कर रहा है। बॉल को बाहर फेंका, तरुण बेहोश हो गया, डॉक्टर को बुलाया, बोला पुलिस आई, बोला हमें स्टेटमेंट लेना, बोला हम स्टेटमेंट लेने की हालत में नहीं है तरुण। बोला हमें ऐसा लगता है कि पल्लवी मर्डर केस का एक लौता सबूत है ये, जिसकी वजह से इसको ऐसी चीजें हो रही है। डॉक्टर ने बोला इसने जरूर कुछ बहुत बुरा देखा है या बहुत डरावना देखा है, जिसकी वजह से ये शॉक हो गया। शॉक होने के कारण उसका डर उसके दिमाग में बैठ गया, और दिमाग उसकी अलग अलग रिएक्ट कर रहा है, और वो पुरानी चीजें याद करके उसको सब कुछ आ रहा है। इसके लिए हम अभी स्टेटमेंट तो उसका नहीं ले सकते, फिलहाल में इसे आराम दे सकते हैं, क्योंकि जब भी उठेगा उसी ट्रॉमा में होगा, और बॉल और उसकी आसपास वाली चीज इसको याद आई तो उसकी मेमोरीज ताजा होगी, जिसकी वजह से इसको दिक्कत आ जाएगी। फिर ये सब लोग रोने लगे, तरुण की हालत कैसे हो गई, शांत किया, डॉक्टर ने समझाया। फिर रात को टेरिस पे गए के अर्जुन रो गया पूरी तरह से, आंखें भर आई, जाकर काशी को गले लगाया, बोला काशी पता है ना, रोने दे मुझे, ऐसे करके इमोशनल हो गई काशी, भी रो पड़ी, दोनों ने हक किया। फिर बताया कि मुझे इसकी ये सगी मां नहीं लगती है काशी, बिल्कुल भी नहीं लगती है, कि सगी मां ऐसी होती है, मेरा बेटा मेरा बच्चा प्यार के लिए तरसता है कभी कभी, ये ऐसा नहीं है कि वो महिमा से प्यार करता है, महिमा की केयर करता है क्योंकि वो उसकी माँ है, इसके लिए उसकी चिंता करता है, ऐसा नहीं है।
उसको महिमा प्यार करने के लिए तरसाती है, तड़पाती है। वो माँ के प्यार के लिए तड़पता है और तरसता है, महिमा के लिए नहीं। क्योंकि उस बच्चे को पता है कि वो उसकी माँ है, इसके लिए वो उसका अटेंशन लेने के लिए तड़पता है, महिमा के पास घूमता है। जब महिमा का टाइम हो, वो महिमा की गोदी में लेट के लोरी सुनना चाहता है, पर क्या करती है उसकी माँ? अरे उसकी माँ उसको ढंग से खाना तक नहीं देती है, टिफिन खाली रखती है, बाहर का खिलाती है। जब महिमा के पास समय होता है तो उसकी किटी पार्टी, उसकी किसी भी दोस्त से, फ्रेंड से तुम पूछोगे महिमा का टाइम कहाँ गुजरता है? जुआ खेल में, टाइम में, किट्टी पार्टी में जाता है उसका टाइम। कभी भी तुम तरुण को महिमा के साथ एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए नहीं देखोगी। माँ और बेटे की बॉन्डिंग तक उसको नहीं पता होगा। अरे मैं तो एक लिख के दूंगा, तुम उससे ये भी पूछोगी ना उसका पसंद नापसंद की क्या है, वो भी नहीं बता पाएगी वो। अरे ऐसी कैसी माँ जो बच्चे के बारे में उसे इतना तक नहीं पता हो। और मैंने पता है उसे डिवोर्स दिया, कंटाल चुका था मैं महिमा और मेरे बीच में ऐसा कुछ में नहीं है जैसा तुम समझती हो। पर पता है उसने क्या डिमांड रखी? तरुण मैं अपने पास रखूंगी, मुझे करोड़ों अरबों रुपए चाहिए छुट्टे छेड़े के लिए। मतलब उससे ये चिंता नहीं थी कि मैं छोड़ रहा हूँ, मुझसे माफी मांग के कुछ करे, सुधरने की बात करे। उसने मेरे ऊपर ही उल्टो वकील को बुला के पैसे की डिमांड की। सोचो मैं ऐसी माँ के हाथ में कैसे मेरा बच्चा दे दूं? पैसे तो मैं कहीं से भी उसको दे देता, उसको पता है मेरे पास नहीं है, इसके लिए उसने जानबूझ के ऐसी शर्तें रखी। फिर होता रहा क्या, मुझे पता नहीं कभी कभी शक होता है इस औरत के ऊपर कि ये तरुण की मां नहीं है, 100% तरुण की मां नहीं है ये। अब वहीं पे एपिसोड खत्म कर दिया। काशवी शौक है ये तरुण की मां नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकता है अर्जुन? तो बस एपिसोड वहीं पे शांत हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए सीरियल। जय हिंद।